प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ रहे। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अजीजों, यहाँ पर जो परमेश्वर की बाट जोहेंगे वे नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे का जिक्र है। परमेश्वर की बाट जोना और वो नया बल क्या है? पुराने नियम में एक कालेब नाम का व्यक्ति था। यहोशू उसका 14 अध्याय उसका 11 पद में, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। और ये अपना उम्र कितना बताता है? 10 पद में लिखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूं। कालेब जो 85 वर्ष का है और जब वो 45 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसको एक स्थान देने का प्रतिज्ञा दिया था। 40 साल तक वो बाट जोता रहा उस प्रतिज्ञा के पूरा होने का, और अब वो कह रहा, जबकि वो 85 वर्ष का है, वो कह रहा है कि अब भी मुझ में उतनी बल है, उतना ही सामर्थ है जितना मुझ में तब था। अभी भी मुझ में युद्ध करने और भीतर बाहर आने जाने की सामर्थ है। एक 85 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझ में अब भी वह सामर्थ है। और किससे युद्ध करने का वो बात कर रहा है? जिस नगर को वो लेने वाला था वो नगर सामान्य लोगों से बढ़कर असामान्य लोगों के हाथों में था, जो बड़े बड़े डिलडॉल, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग थे। यहाँ पर जो सामर्थ का बात कालेब कर रहा है उसे सिर्फ भौतिक, उसे सिर्फ शारीरिक सामर्थ के रूप में हम नहीं देखते हैं, लेकिन ये आत्मिक सामर्थ है। बाट जोहने की प्रक्रिया में इसने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातों को रखा। 8 पद में लिखा है, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। ये सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी रीति से अनुकरण कर रहा था। 40 साल लगे प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए, लेकिन ये परमेश्वर के अधीन रहना, परमेश्वर की बातों को मानना नहीं छोड़ा। और दूसरा इसका सामर्थ्य का रहस्य जो है वो ये है, 12 पद में, उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। आज भी इसके अंदर परमेश्वर के प्रति निर्भरता है। ये परमेश्वर पर निर्भर है और कहता है परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और मैं शत्रुओं को खदेड़ के निकाल दूंगा। आज्ञा मानना, परमेश्वर पर निर्भर रहना, ये बाट जो होने के अंदर होनी चाहिए। सिर्फ इंतजार करने से नहीं, लेकिन इसने इंतजार भी किया, आज्ञा भी माना, निर्भर भी रहा, इसका सामर्थ्य नहीं घटा। यदि आज आप भी इस प्रकार से इंतजार करते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का, आपका भी सामर्थ्य नहीं घटने का, वरन आप नए सामर्थ्य को प्राप्त करते चले जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।